नमस्कार, मैं स्नेहल संजय राव द टॉक इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं टू चाइल्ड पॉलिसी पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस यानी 11 जुलाई को अपनी नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी की है। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति में उन लोगों को प्रोत्साहन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है जो कि जनसंख्या नियंत्रण में मदद करेंगे। इस ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। सीएम आवास पर आयोजित विश्व जनसंख्या दिवस कार्यक्रम में योगी ने कहा, बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक हो सकती है। पिछले 4 दशकों से कई बार इसकी चर्चा हुई। जिन देशों राज्यों ने इसके लिए प्रयास किए वहां सकारात्मक नतीजे देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा कि जनसंख्या गरीबी का भी बड़ा कारण है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। प्रजनन दर कम करने की जरूरत है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में प्रजनन दर 2.9 है। सरकार का लक्ष्य है कि इसे कम करके 2.1 तक लाया जाए और बच्चों के बीच में सही अंतर रखना भी जरूरी है, वरना बच्चों में कुपोषण का खतरा रहता है। यूपी सरकार ने राज्य में टू चाइल्ड पॉलिसी का प्रस्ताव रखा है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग यूपीएलसी के आधिकारिक वेबसाइट के तहत यूपी जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण मसूदा विधेयक 2021-30 पारित किया गया है। उत्तर प्रदेश टू चाइल्ड पॉलिसी बिल के तहत जो मुख्य आकर्षक बिंदु बनाया गया है वह ये है कि जो कोई भी नीति के मानदंडों का पालन नहीं करेगा उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। यूपी सरकार के कर्मचारियों में यह 2 बाल नीति केवल विवाहित जोड़ों के लिए है। उन जोड़ों के लिए कई प्रोत्साहन दिए गए हैं जिनके 2 बच्चे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। साथ ही उन दंपतियों के लिए जिनका एक ही बच्चा है। यदि दंपति की शादी से कोई संतान नहीं थी लेकिन उन्होंने 2 से अधिक बच्चों को गोद लिया था तो वे नियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और यदि दंपति की शादी से 2 बच्चे थे और उन्होंने एक बच्चा गोद लिया था तो वे किसी भी उल्लंघन में नहीं है। 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाने पर फ्री एजुकेशन। 1 चाइल्ड पॉलिसी स्वीकार करने वाले बीपीएल श्रेणी माता पिता को विशेष तौर पर प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत जो माता पिता पहला बच्चा पैदा होने के बाद ऑपरेशन कर लेंगे उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। पहला बच्चा बालक होने पर 77,000 और बालिका पर 1 लाख की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ऐसे माता पिता की पुत्री को उच्च शिक्षा तक मुफ्त पढ़ाई जबकि पुत्र को 20 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। उत्तर प्रदेश भारत का 12वां ऐसा राज्य है जिसने जनसंख्या नियंत्रण बिल पास किया है। इससे पहले महाराष्ट्र, आसाम, उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहले से ही ये बिल पास हो चुका है। पर अभी तक कुछ राज्यों में इन बिलों का सही रूप से पालन होता हुआ नहीं दिख रहा है। हम आशा करते हैं कि यूपी सरकार इसका उतने ही कड़ाई से पालन करेगी जितना यह बिल कागजों पर दिख रहा है। जिन राज्यों में यह बिल पहले से लागू है वहां इसका कड़ाई से पालन करना चाहिए और जिन राज्यों में इस बिल को लागू नहीं किया गया है वहां पर भी इस बिल को लागू कर कड़ाई से पालन करना चाहिए। देश में कठोर जनसंख्या नीति लाने के लिए राज्यसभा में बिल पेश करने की तैयारी है। यह एक प्राइवेट मेंबर बिल है। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, हरनाथ सिंह यादव और अनिल अग्रवाल की ओर से इसे पेश किया जा रहा है। इस बिल में एक बच्चा नीति को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रावधान किए जाने की सिफारिश की गई है। अगर सभापति से अनुमति मिलती है तो इस बिल पर संसद में इसी सत्र में चर्चा हो सकती है। यूपी सरकार के बिल लाते ही कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हमें यह समझना जरूरी है कि यह बिल हमारे देश और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। बढ़ती जनसंख्या हमारे देश के विकास में बाधक बनती है और हमें अपने स्तर पर भी जागरूकता फैलानी होगी। इस बिल के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और द टॉक इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।